अनरोलिंग द RNN यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, यानी अगर न्यूरल नेटवर्क को आपको रिकरेंट करना हो तो आप किस एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो वहां पे बेसिकली अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करना हो तो इसके लिए इनफ है कि आप बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम का यूज करेंगे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के लिए, क्योंकि आप बैक में जा पाएंगे तभी रिकरेंट कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के लिए या फिर RNN के लिए। फर्स्ट पॉइंट है RNN enough to understand how to back propagation algorithm is applied to the recurrent neural network. RNN is used to work with sequentially data, and is sequentially data there are lots of information present in the data as well as in the sequence of data. तो बेसिकली हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होगा, एक सीक्वेंशियली डेटा मोड पे होगा, यानी हर एक बिट की सीक्वेंस और पोजीशन फिक्स्ड होगी। उसी फॉर्म में वो हमारा सीक्वल फॉर्म डेटा जाएगा। अगर हम 8 बिट का डेटा दे रहे हैं जिसका सीक्वल हमने रख दिया 10110100, ठीक है, तो अब 101100 का सीक्वल फिक्स्ड है कि पहले 1 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा। तो इनके सीक्वेंस डेटा फिक्स्ड है, सीक्वेंशियल मोड फिक्स्ड है, और ये जो प्रेजेंटेड इनपुट है जो इन टर्म्स ऑफ डेटा के जा रहा है, यानी 11011000 के फॉर्म में, तो ये इनको उसी फॉर्म में उस सीक्वेंस ऑफ डेटा को फॉलो करेंगे। इनकेस कोई बिट ऑफ मिस होती है तो उसे रिकरेंट करना हो तो हम पोजीशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ की मिसिंग बिट क्या है, 1 है या 0 है। Then next, RNN we have these loop the allow information is persist through time। तो बेसिकली जो हमारा RNN होगा ये इस लूप को तब तक अलाउ करेगा जब तक उसकी प्रेजेंट टाइम पे इंफॉर्मेशन ना आ जाए। ठीक है, यानी लूपिंग इंफॉर्मेशन है कि सीक्वल जा रहा है 11000100, तो इसी सीक्वल लूप पे जाएगा जब तक 8 बिट कंटिन्यूअसली रिसीव ना हो जाए। इनकेस कोई मिसिंग बिट है तो वहां पे रिकनेक्टिविटी से फाइंड आउट करेगी कि मिसिंग बिट क्या है या डिले की वजह से कौन से रिसीव नहीं हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन हम उठा के ट्रांसमिट करा के डेटा कंटिन्यूटी मोड में डिलीवर करा देते हैं। टेक लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ RNN। अब इस आर्किटेक्चर को अगर आप देखें ध्यान से, तो हमारे पास आउटपुट लेयर YT, हिडन लेयर HT और इनपुट लेयर XT। अब हमारे पास XT हमने ट्रांसमिट किया जो कि YT तक डिलीवर होना था। अब इनके बीच में n नंबर ऑफ हिडन लेयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ HT है, तो अगर हमारा इनपुट गया डायरेक्ट सीक्वल फॉर्म में है तो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इन केस कोई रिकरेक्टिंग या मिसिंग पार्ट पे है जिससे हम सीक्वल को वापस जनरेट करें तो वहां पे वो वेट फॉर्म में जाएगा और उस सीक्वल से वो इनपुट उठा के फिर कंटिन्यूटी का मोड डिसाइड करते हुए डेटा डिलीवर करा देगा। ये हमारा RNN का आर्किटेक्चर हो गया। अगर इसे और भी ज्यादा समझने की कोशिश करें अनफोल्डिंग फॉर्म में या फिगरिंग के फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, यानी सीक्वल हो गया X1, ओवरऑल आपका XT रिप्रेजेंटेटिव जो कि इनपुट लेयर है। अब XT के अंदर आपने बिट सीक्वल दे दिया X0, X1, X2 अप टू X ऑफ T तक। हर एक X1, X0, X2 की कुछ वेटेज वैल्यू होगी जो कि WYK, WY2K, 3K, 4K अप टू W ऑफ nth की जग जाएगी। यानी वेटेज इनपुट अगर उसका बिट सीक्वल कंटिन्यू है, जब 1 रिसीव्ड हो जाएगा तब सेकंड जाएगा, फिर देन सेकंड जाएगा तो थर्ड जाएगा, थर्ड जाएगा तो फोर्थ जाएगा। ऐसे ही सिंगल लेयर को एक सीरियल फॉर्म में अरेंज करना हो, ठीक है, पैरेलली नहीं, हम सीरियली कनेक्टिविटी दे रहे हैं, सीरियल में कनेक्ट करना हो तो आपकी
8 बिट की सीक्वल को आप कंबाइन करते हुए, मर्ज करते हुए ट्रांसमिट करते हैं। जब 8 बिट सीक्वल आपकी कंबाइनिंग और मर्जिंग बेसिस पे असाइन हो जाती है, तब आपके पास ओवरऑल ट्रांसमिटेड इनपुट लेयर आ जाता है XT और रिसीवर इनपुट आउटपुट लेयर आ जाता है YT। इनके बीच में RNN का यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वो करता है कि आपकी सीक्वल की बिट सीक्वल की कनेक्टिविटी को वो मेंटेन करे। तो देखिए जो डायग्राम है, XT एज अ इनपुट लेयर, YT एज अ आउटपुट लेयर और RNN एक्सपांड करके जो डायग्राम बना है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि X ऑफ 0 असाइन Y ऑफ वैल्यू जो कि हिडन लेयर 1 पे है, देन ये हिडन लेयर 1 कनेक्टेड टू हिडन लेयर 2, देन कन्वर्जन नेक्स्ट आई जो कि X1 के लिए, यानी बिट सीक्वल गया है अगेन 1, क्योंकि हमारा सीक्वल कोड हम अभी तक लेते आए हैं 1 1 0 1 0 1 0 0। ठीक, तो पहले 1 गया, फिर X1 पे फिर 1 गया, फिर 0 गया, फिर 1 गया, फिर 0 गया, फिर 1 गया, फिर 0 0 गया। तो 8 बिट सीक्वल को जब मर्जर कंबाइनिंग में आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास RNN का आर्किटेक्चर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट, शो नाउ दैट वी अनफोल्डेड द RNN विथ अ लूप। लूपिंग के फॉर्म में ये हमें ये फिगर मिलेगा कि अगर हम 8 बिट सीक्वल का लूप लगाएं तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अगर सिंगल बिट का है तो डायग्राम जस्ट ऊपर वाला होगा, यानी आउटपुट लेयर, इनपुट लेयर और हिडन लेयर वर्क करेगी। लेकिन बिट सीक्वल जैसे ही इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे ही ये लूप जनरेट होता जाएगा कि 8 बिट सीक्वल के n नंबर ऑफ लूप असाइन होंगे। अब आप चाहे तो उसे कंबाइनिंग मोड में पैकेट के फॉर्म में अरेंज कर दें कि 8 + 8 + 8 + 8, यानी 64 बिट का डेटा आपने कंबाइन करके एक सिंगल पैकेट में डिलीवर कराया है। नेक्स्ट, एट टाइम t0 we input x0 to our network and we get output y0। अगर t0 टाइम पे हमने इनपुट x0 ट्रांसफर करा है उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे तो आउटपुट हमें y0 रिसीव होगा। इन केस टाइम t1 रखा है तो दैट मीन्स इनपुट x1 गया और उसी नेटवर्किंग पे हमें जो आउटपुट प्रोवाइड होगा वो y1 होगा, यानी x0 के लिए y0 अलॉटमेंट होगा, x1 के लिए y1 आएगा, x2 के लिए y2 आएगा एंड सो ऑन। जैसे फिगर प्रोसेसिंग है कि जितने बिट सीक्वल है उतने ही बिट सीक्वल के फॉर्म में वो डेटा आपको रिसीव कराएगा। Now as we can see that the figure, to calculate output the network use input x। अब ओवरऑल इनपुट x हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट को हम कैलकुलेट करेंगे, यानी y। अब x को अगर हमने ग्राफ में या फिर इस डायग्राम में xt रिप्रेजेंट किया है तो इनपुट जो होगा वो xt हो जाएगा और जो आउटपुट होगा वो yt होगा। अब इसमें जो सेल सेट होंगे, यानी x0 का सेल सेट, x1 का सेल सेट, x2 का सेल सेट, वो उसके प्रीवियस टाइम स्टेप पे डिपेंड करेगा कि प्रीवियसली 0 सेकेंड पे गया है तो नेक्स्ट वाला 1 सेकेंड, नेक्स्ट वाला 2 सेकेंड, नेक्स्ट वाला 3 सेकेंड, यानी टाइमिंग का डिले गैप या डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ताकि कोई भी बिट दूसरी बिट पे ओवरलैप होकर उसकी इंफॉर्मेशन को डैमेज ना करे। तो इसलिए सेल स्टेट जो होंगी वो प्रीवियसली टाइम स्टेप पे डिपेंडेंट होंगी। नोट, it is important to remember that the value of WHH or WXH, यानी weight of height for H input, weight of width for X input, weight of Y for Y input के लिए, तो इनके अकॉर्डिंग ही वो चेंज करेगा कि पहली बिट सीक्वल 0 गई तो हमने क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया, दूसरी बिट सीक्वल 1 गई तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है,
तो वो रिमेम्बर में रहेगी कि पहले 0 गया है, फिर देन 1 गया है, फिर 0 गया है, फिर 1 गया है। तो वो रिमेम्बर करने के लिए, ताकि आपका जो रिसीविंग सीक्वेंस हो वो उसी फॉर्म में रिसीव हो जिस फॉर्म में आपने ट्रांसमिट किया है। यहाँ टाइम सिंक्रोनाइजेशन मेथड एक तरीके से वर्क होती है, जो आपकी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे यूज की जाती है, जिसे हम लूप अरेंजमेंट के फॉर्म में अलॉट करते हैं, ताकि बिट सीक्वेंस उसी फॉर्म में जाए जिस फॉर्म में आप डिलीवर करना चाहते हैं, और आउटपुट भी आपका वही रिसीव्ड हो जो आपने प्रिडिक्ट किया है, या एक्चुअल आउटपुट हो। Which means that for all input is a sequence, the value of these weight is same. यानी हर एक इनपुट का जो सीक्वेंस होगा वो उसी वेटेज इनपुट के फॉर्म में असाइन करते हुए होगा। यानी जो सीक्वेंस मोड होगी वो एक्यूरेटेड होगी कि पहली पोजीशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और इसी तरीके से उसके वेटेज भी क्या होंगे उस टाइम पे सेम। x0 का है तो वेट w0, x1 है तो वेट w1। ऐसा नहीं कि x1 भेज रहे हैं तो वेट w2 जा रहा है। तो हर एक वेट का जो टाइमिंग होगी या वैल्यू होगी वो सेम होगी।